जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर नज़र अब्बास, जो आप लोगों से वक्त वक्त पर मुखातिब होता रहता हूँ और डिफरेंट इश्यूज़ पर मैं अपने दिल की बात और आवाम के जज्बात को आप तक पहुँचाता हूँ। फ़िलहाल ईरान की जंग और अमेरिका इसराइल से जो चल रही है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार किए हुए। हमारे साथ ये है कि हम अपने अजीम मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदे, किसी भी जगह जंग होती है और कत्ल गारतगिरी होती है, जुल्म होता है, तो हमारे मुल्क की एक संस्कृति, एक तहजीब, एक सभ्यता और एक अहिंसा का इंटरनेशनल पैगाम जो हमारे मुल्क की सरजमीन से अब से नहीं सदियों से, हज़ारों साल से दिया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने अहिंसा के पैगाम की अर्थी मैयत अपने कंधों पर लिए हुए वाइट हाउस में बैठे हैं। ये हमारे लिए और हमारी पिछली जो हमारे बुजुर्ग थे और जिन्होंने इस देश की पहचान अहिंसा के प्रतीक और उसके अलमबरदार की हैसियत से दुनिया में कराई, उनकी आत्माओं को तकलीफ हुई होगी। हमारे हर मजहब का कोई बड़ा धर्म गुरु होता है। ईसाइयों में पोप होते हैं और हमारे सनातन हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं। इस्लाम में इसी तरह इमाम हरम होते हैं, आयतुल्लाह होते हैं। कोई भी इंसान जंग करता है या कोई मुल्क जंग करता है तो वो धार्मिक लोगों को निशाना नहीं बनाता है। हमारे मुल्क की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है उसमें 3 मेजर फॉल्ट हमारे मुल्क की एक्सटर्नल पॉलिसी में हुए हैं, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलती को मानना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता का भी यही व्यू है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही व्यू है। एक तो हम ईरान पर एक तरफा बेसबब हुए हमले की हम निंदा नहीं कर सके। दूसरे, इतने बड़े धर्म गुरु कि जिनका प्रेम हिंदुस्तान के लोगों से खास तौर से जग जाहिर है, उनकी इस तरह निर्दोष एक बड़े आलिम की, एक बड़े विद्वान की हत्या कर दी गई, उस पर हमने अपनी जुबान पर ताला डाल लिया। उसके बाद जो ईरान का एक नेवल शिप आया था हमारे देश के बुलावे पर नेवी की एक्सरसाइज में शरीक होने के लिए, ये गैर फौजी मशक़ें होती हैं जिसमें कोई जंगो जलाल नहीं होता है। निहत्ते लोग थे और सब निहत्ते लोग आए थे और वो वापस हमारे मेहमान थे और हमारे यहाँ से वापस जा रहे थे। उनको समंदर में तारपेडो मारकर अमेरिका के किसी पनडुब्बी ने ख़त्म कर दिया, डबो दिया, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए। इतने बड़े हादसे पे भी हम चुप रहे और 170 के करीब छोटी छोटी बच्चियों का स्कूल कि जो पढ़ने अपने स्कूल में गई थी, उस पर अमेरिका इसराइल ने बम मार के पहले ही दिन उन बच्चियों को मार डाला। उस पर भी हमने कोई निंदा नहीं की और हमने खामोशी इख्तियार की। ये खामोशी हमारे एक्सटर्नल पॉलिसी को बहुत डैमेज कर गई। हमारे मुल्क में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद के विश्वनाथ प्रताप सिंह और कितने हमारे आई के गुजराल और हमारे देवी गौड़ा जी और चंद्रशेखर जी, ये सब वजीर आज़म बने, लेकिन कोई वजीर आज़म हमारा कभी भी न फ़लस्तीन का साथ छोड़ा। और मुझे याद है
मुझे बचपन की बात याद है कि हमारे इस पासपोर्ट पर मोहर लगी रहती थी कि इन 2 मुल्कों में आप नहीं जा सकते हैं, रोडेशिया और इसराइल। अब इसराइल अचानक रातों रात फादरलैंड बन गया। किसका फादरलैंड बन गया? हिंदुस्तान की जनता का फादर, हिंदुस्तान के लोगों का बापू महात्मा गांधी। यहां ये भारत माता है। और इसराइल से हमारा कई दिन की पैदा है, इसकी तो उम्र 100 साल भी नहीं है। ईरान से 5000 साल पुराने रिश्ते हैं और पूरी तारीख में कोई नहीं कह सकता कि ईरान ने कोई नुकसान हमारे देश को पहुंचाया हो। सबसे सस्ता तेल देना, सब लोगों से जुड़े रहना और यहाँ के आर्ट, कल्चर, सारी तहजीब, हर चीज से जुड़े रहना, ईरान ने किसी मौके पर हमारे मुल्क के साथ कभी कोई न दगा की और न साथ छोड़ा। हमेशा हिंदुस्तान को दूसरों पर, हमारे पड़ोसियों के मुकाबले हमें जो है उसने ज्यादा समझा। और आज भी अगर तेल या गैस के टैंकर्स को छुटकारा मिल रहा है तो मुझे खुशी है कि ईरान ने हमारी तकलीफ को महसूस किया, जनता की तकलीफ को महसूस किया और उसने यहाँ आने के लिए इजाजत दी। और देनी चाहिए, और ज्यादा देनी चाहिए, दूसरे मुल्कों से ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ईरान पर हुए इस बुज़दिलाना हमले और जबरदस्ती की थोपी हुई जंग के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने बिना किसी भेदभाव के ईरान के समर्थन में रैलियां की, जलसे किए, जुलूस किए। हमें इससे मतलब नहीं हुकूमत क्या कर रही है, कहाँ बैठी है, कहाँ जा रही है। जो उनका काम है वो जाने, जनता का काम अपना होता है, जनता अपना काम कर रही है। जनता की परेशानियों को हम रिक्वेस्ट करते हैं ईरान की गवर्नमेंट से कि हमें तमाम आसानियां वो फराहम करे कि हमारे जनता को किसी मोड़ पर उसके घर में हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को कोई दुश्वारी ना हो और तेल और गैस की सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। बाकी हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के ऊपर जुल्म हुआ है और ईरान पर बेतहाशा बम्बार्डमेंट हो रहा है। ईरान रिटेलिएट करे तो वो मुजरिम नहीं है, लेकिन उस पर जो जबरदस्ती जंग थोपी है उसके जिम्मेदार मुजरिम हैं। और ये और बताना चाहता हूं कि अगर कोई अमेरिका को हिंदुस्तान का दोस्त साबित कर दे तो मैं भी उसके साथ अमेरिका की हिमायत में खड़ा हो जाऊंगा। 71 की जंग में इसी अमेरिका ने बहरी बेड़े हमारे मुल्क के खिलाफ भेजने का ऐलान कर दिया था, 7th फ्लीट को, जो मुझे याद है अभी तक। और रशिया के बहरी बेड़े नहीं होते तो ये अमेरिका हमारे ऊपर उस वक्त हमला करता। लेकिन इंदिरा गांधी की निडर और बहादुर लीडरशिप ने अमेरिका के दांत खट्टे करे और हमने पाकिस्तान का एक बाजू तोड़ के बांग्लादेश बनाने का काम करा। और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो सकी कि हमारे इलाके में अपने फौजी बहरी बेड़ों को घुसाने का काम करता। हमें अपने पिछले दौर पर फख्र है, नाज है, गर्व है। और अमेरिका जूते की जबान समझता है, ट्रंप जूते की जबान समझता है। हमारे मुल्क को हाईजैक करके, किडनैप करके ये चाहते हैं कि ये गुलाम बना लें, अपने गुलामों में शामिल करें। हमें किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। हमारी जनता बहुत बहादुर है, हमारी फौज बहुत बहादुर है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। ना हम चीन से डरेंगे, ना पाकिस्तान से डरेंगे, ना अमेरिका से। और पाकिस्तान का घुटना अगर कहीं मुड़ेगा तो अमेरिका का, तो वो पाकिस्तान के लिए मुड़ेगा, हमारे साथ कभी खड़ा नहीं होगा अमेरिका पाकिस्तान के मुकाबले। ये बात मैं बहुत तजर्बों के साथ, सबूतों के साथ कह रहा हूं। और किसी को शक हो तो वो आकर मुझसे डिबेट कर सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन है तो अमेरिका है, दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसके साथ रहने वाले पाकिस्तान और उसके साथ जो उसके पिछलग्गू हैं वो हमारे दुश्मन है। रूस हमारा सच्चा दोस्त है, रूस ने हमेशा साथ दिया, रूस ने 71 की जंग में साथ दिया, रूस ने हमें फौजी मैदान में हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन हम अपने दोस्तों को छोड़ रहे हैं और दुश्मनों को गले लगा रहे हैं। जब ये होगा तो हमें हर जगह जिल्लत का और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।